we are going to see हम देखेंगे God comforts the downcast. परमेश्वर उदास मन वालों को शांति देता है। If you read 2 Corinthians chapter 7 verse 6, यदि आप दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय के 6 पद को पढ़ें says that God will comfort you. तो यहाँ लिखा है परमेश्वर आपको शांति देगा। Those who are downcast in this world, इस संसार में जो लोग उदास हैं, मायूस हैं, परमेश्वर उनको शांति देगा। maybe this world is rejecting you, my brother, my मेरे sister. भाई बहनों, शायद ये संसार आपका तिरस्कार कर रहा है, But the Lord is looking unto you. लेकिन प्रभु आपकी ओर देख रहा है। He wants to give you solace and comfort today. वो आज ही आपको शांति और दिलासा देना चाहता है। World may reject you. संसार चाहे आपका तिरस्कार करे, And the Lord said, लेकिन प्रभु कहता है I want to comfort my people. मैं अपने लोगों को शांति देना This चाहता is हूँ। going to happen today. आज ही ऐसा होगा। If you read Psalm 40 verse 17, यदि आप भजन संहिता 40 उसके 17 पद को पढ़ें, David writes like this, दाऊद यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, I am poor and needy. मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। I am poor मैं दीन हूँ and needy. और दरिद्र हूँ। The world is rejecting me. संसार मेरा तिरस्कार कर रहा है, But the Lord thinks upon me. लेकिन प्रभु मेरे विषय में सोचता है। Lord thinks upon me. प्रभु मेरे विषय में सोचता है And He is going to help me. और वो मेरी सहायता करेगा। Deliver me from all my worry. मुझे मेरी सारी चिंताओं से छुटकारा देगा। That was the hope of David. दाऊद यही आशा रखता था। You also believe आप भी विश्वास करें the same कि God वही परमेश्वर who helped David जिसने दाऊद की सहायता की is going to touch you. आपको स्पर्श करेगा। He is going to come with वो you आपके साथ आएगा and comfort you. और आपको शांति देगा। Hallelujah. हालेलुया। If you believe, यदि आप विश्वास करें, you shall see the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। We read about a woman called Hannah in the Bible. बाइबल में हम हन्ना नामक एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। If you read 1 Samuel chapter 1, यदि आप पहला शमूएल 1 अध्याय को पढ़ें we read about her. तो यहाँ हम उसके बारे में पढ़ते हैं। She was the mother of Samuel, the prophet. वो शमूएल नबी की माँ थी। She has no children at all. एक समय उसके कोई संतान नहीं थी Her husband was called Elkanah. और उसके पति का नाम एल्काना था। He had two wives. उसकी 2 पत्नियां थी, One is Hannah एक हन्ना थी and the other one is और Peninnah. दूसरी पन्निन्ना थी। Peninnah had many children, पन्निन्ना के तो बहुत सारे बच्चे थे, but Hannah had no children. लेकिन हैना के कोई संतान नहीं थी। These days you might have come with such a burden in your life. हो सकता है आज के दिन आप ऐसा ही बोझ लेकर यहाँ आए हो In my home also I don't have a child. कि मेरे परिवार में भी मेरे पास संतान नहीं है। People are making fun of. लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, I am not able to go and attend any function. इसी वजह से मैं किसी फंक्शन में नहीं जा पाती। You may be crying within your heart like that. शायद आपका दिल इसी तरह से रो रहा है, There's no job. मेरे पास नौकरी नहीं है। All the young people are making fun of me. सभी नौजवान मेरा मजाक उड़ाते हैं, You have no financial blessing. मेरे जीवन में आर्थिक आशीष नहीं है। All our relatives are making fun of us. हमारे सब रिश्तेदार हमारा मजाक उड़ाते हैं। We also had to go through such problem when we were married. जब मेरा विवाह हुआ तो हमें भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, But we looked to God, लेकिन हमने परमेश्वर की ओर देखा। who is the supplier of all blessing. उस परमेश्वर की ओर देखा जो सभी आशीषों का देने वाला है। He'll comfort us. वो हमें शांति देगा He'll comfort us by giving whatever we need. और वो हमारी हर जरूरत को पूरा करने के द्वारा हमें शांति देगा। Hannah, without a child, was crying all the time. और हन्ना संतान ना होने के कारण हमेशा रोती थी। Are you also crying like क्या आप that? इस प्रकार से रो रहे हैं? And how the cries of made a joyful one. और कैसे उसका रोना जो है आनंद में बदल गया। She had sorrow. वो दुखी थी, God made her rejoice. परमेश्वर ने उसे आनंद प्रदान किया। Today the same thing is going to happen in your life too. आज आपके जीवन में भी ऐसा ही होने जा रहा है। You might come with sorrowful heart, शायद एक दुखी दिल के साथ आप यहाँ पर आए हैं, but God will bless every one of लेकिन you. परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। The Lord would have given every blessing in your life. प्रभु आपके जीवन में हर आशीष दे चुका होगा You can go and enjoy God's blessing. और आप जाकर उन आशीषों का आनंद लेंगे। What did Hannah do? हन्ना ने क्या किया? She went into the temple of वो God प्रभु के घर में गई and cried unto the और Lord. परमेश्वर को पुकारा। Knelt down in the वो presence प्रभु of की God उपस्थिति में झुकी and cried out, और परमेश्वर को पुकारा, Father, पिता hear my मेरी cry. पुकार को सुन। Yes, my brother, my sister. हाँ मेरे भाइयों और बहनों, You also have come to the presence of God. आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। She went into the temple of वो God. प्रभु के घर में गई। You all have come to the presence of God. आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। The word of God प्रभु says, का वचन कहता है, wherever 2 or 3 in my name, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा है, there am I in their midst. वहाँ मैं उनके बीच में हूँ।
That was the promise of God. यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। According to his promise, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार he is here right now. इस समय वो यहाँ पर है। As Hannah prayed in the temple of God, जैसे हन्ना ने प्रभु के घर में प्रार्थना की, she shed all her agony before the presence of God. उसने अपनी सारी वेदना को प्रभु की उपस्थिति में उंडेल दिया। Whatever agony you are having, आपके दिल में जो भी वेदना है, just pour out your heart. बस इसे उंडेल दे। Pour out your अपने heart. दिल को उंडेल दे। You need not open your mouth, आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, but look to Jesus लेकिन यीशु की ओर देखें and tell him whatever problem you are और जो भी facing. आपकी समस्या है उसे You बताएं। don't have a job, आपके पास नौकरी नहीं है, don't have a child, संतान नहीं है, don't have a blessing, आशीष नहीं है, don't have a home of yours. अपना खुद का घर नहीं है, If you are under debt, यदि आप कर्जे में हैं, you can tell your father. तो पिता को बताएं। Right now, wherever you are, इसी समय आप जहां भी बैठे हैं, just open your heart बस अपने दिल को खोलें and tell him. और उसे बताएं। As Hannah opened her heart, जैसे हन्ना ने अपने दिल को खोला and the Lord heard her cry. और प्रभु ने उसकी पुकार को सुना, Yes, you can also do so. आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। Word of God प्रभु says, का वचन कहता है, cry unto the Lord. आप परमेश्वर को पुकारें। You read Lamentation 2:9, यदि आप विलाप गीत 2 के 9 पद को पढ़े हैं, Psalm 62:8, भजन संहिता 62 का 8 in पद, all these places, इन सारी जगहों पर we see we have to pour out our heart's agony before the हम Lord. देखते हैं कि हमें अपने दिल के दुख को प्रभु के आगे उंडेलना है। And she did that. और हन्ना ने यही किया। Lord heard her cry. प्रभु ने उसकी पुकार को सुना। What happened? तो क्या हुआ? What happened? तो क्या हुआ? She was no more sad. इसके बाद वो उदास नहीं रही। She had the peace of God. उसे परमेश्वर की शांति मिली, She had the comfort of God. उसे परमेश्वर का दिलासा मिला And she was so happy. और वो बहुत खुश हुई। Lord had heard my cry. प्रभु ने मेरी पुकार को सुन लिया है। From today, आज से He is going to bless me वो मुझे आशीष देगा and send me back home with all His blessings. और अपनी सारी आशीषें देकर मुझे वापस भेजेगा। That is the trust she had with God. परमेश्वर पर उसका ऐसा भरोसा The था। same thing you have to do, my brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, आपको भी ऐसा ही करना my है। young people, मेरे प्रिय नौजवानों, my young people. नौजवानों, Don't be worried. डरे ना, Don't lose heart. ध्यान ना छोड़े। You have a God who will hear your cry. आपका परमेश्वर आपकी पुकार सुनने वाला If परमेश्वर you है। believe, यदि आप विश्वास even करें, now, इसी समय God will bless you with a peace and comfort. परमेश्वर आपको शांति और दिलासे की आशीष देगा। When you go home, जब आप घर जाएंगे, you will see miracle. आप You will चमत्कार see देखेंगे, miracle. चमत्कार The Lord देखेंगे। will bless your home. प्रभु आपकी कोख को The आशीष Lord देगा। will bless your home. परमेश्वर आपके घर The को Lord आशीष will देगा। bless you with all that you need. परमेश्वर आपको उस हर चीज की आशीष देगा जिसकी Our आपको God is जरूरत a है। living God हमारा परमेश्वर जीवित and a परमेश्वर है loving God. और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Oh, don't worry. डरे नहीं, Don't shed tears of blood. खून के आंसू ना रोएं। The Lord will change your sorrowful spirit. प्रभु आपके शोकित मन को बदल देगा And right now, और इस समय He'll fill you with the comfort. वो आपको शांति से भरेगा, He'll comfort you. आपको शांति देगा And you can receive His blessings. और आप उसकी आशीषों को पा सकते हैं। And she was comforted by the Lord. इस प्रकार से प्रभु ने उसे शांति दी। And after some time, when she went home, और कुछ समय बाद जब वो अपने घर गई, God blessed Hannah. परमेश्वर ने हन्ना को आशीष दी। God bless her womb. परमेश्वर ने हन्ना की कोख पर आशीष दी She conceived by the power of God, और वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा गर्भवती हुई, not through anything else. किसी और माध्यम से नहीं। The power of God was upon her. परमेश्वर की सामर्थ्य उस पर आई। I believe that it is upon you too now, right now. मेरा विश्वास है कि इसी समय ये आप पर भी आई है। The power of God is coming upon you. परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर आ रही है। Why? What is making you sad this day? आज के दिन आप उदास क्यों हैं? Just look unto the Lord. बस परमेश्वर की ओर देखें। He wants to give you all that you वो need. आपकी हर आवश्यकता को पूरा करना चाहता है। He wants to fulfill your desire, my children. मेरे बच्चों, वो आपकी हर इच्छा को पूरा करना चाहता My है। brother, my मेरे sister. प्रिय भाइयों बहनों, He wants to give you a peaceful and comfortable home. वो आपके घर को आराम और शांति से भरना चाहता है। The Lord wants to come and dwell with you. परमेश्वर आकर आपके साथ रहना चाहता है। Oh, what a glorious God we have. हमारा परमेश्वर कितना महान है। If you read 1 Samuel 2:21, यदि आप पहला शमूएल 2 के 21 पद को पढ़ें, God blessed Hannah not only with one child, she had many children. तो परमेश्वर ने हन्ना को केवल एक बच्चे की नहीं बल्कि बहुत से बच्चों की आशीष दी। The first babies
Samuel was given to the Lord's service. और हन्ना ने अपने पहले बच्चे शमूएल को परमेश्वर की सेवा में अर्पण किया And God blessed her abundantly. और परमेश्वर ने हन्ना को भरपूर आशीष She दी। received the joy of the Lord. उसने प्रभु के आनंद को पाया And she was no more sad. और अब वो उदास न रही। If you read that portion, यदि आप इस भाग को पढ़ें, if you read 1 Samuel chapter 1 verse 18, यदि आप पहला शमूएल 1 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ें, she was no more अब sad. वो उदास नहीं थी। She was no more अब sad. वो उदास नहीं थी। She received the glory of the Lord. उसने परमेश्वर के प्रताप को पाया And she received children. और बच्चों की आशीष पाई। She asked for one child. उसने एक बच्चा मांगा था, But God Almighty, who is the comfort to all of us, gave her many children. लेकिन हम सबको दिलासा देने वाले महान परमेश्वर ने उसे बहुत से बच्चों की आशीष दी। Why I am telling this? मैं ये क्यों बता रही हूँ? Why it is written in the Bible? बाइबल में यह क्यों लिखा है? So that you can also receive the same blessing today. ताकि आज आप भी उन आशीषों को पा सके। Tell my people. मेरे लोगों को बता, I love मैं them. उनसे प्रेम करता हूँ। So you are receiving God's comfort right तो अभी now. आप परमेश्वर की शांति को पा रहे हैं। God is touching each one of परमेश्वर you. आप सबको छू रहा है, God is comforting every one of वो you. आप सबको शांति दे रहा है। Whatever blessing you need from Him, जो भी आशीषें आपको उससे चाहिए, He will give you right इसी now. समय वो आशीषें आपको देगा। If you यदि believe, आपको विश्वास है, just say thank you, Jesus. बस कहें धन्यवाद यीशु। Believe. विश्वास करें And you will see the glory of God. और आप परमेश्वर की महिमा को This देखेंगे। is happening today. आज ही ऐसा हो रहा है। People who are gathered here जो लोग यहाँ पर आए हैं, is comforted by the Lord. परमेश्वर उन्हें शांति दे रहा है। They receive what all they उन्हें need. जो भी चाहिए उन्हें मिल रहा है। Financial blessing आर्थिक आशीषें मिल रही हैं and all God's abundant और blessing परमेश्वर की सब भरपूर आशीषें is coming upon you right now. इसी समय आप पर आ रही हैं। Shall we all raise up our hands and say thank you, Jesus? आइए हम सब हाथ उठाकर कहें धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आइए अब बहन स्टेला दिनकरन के साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। Our precious Heavenly Father, we thank you, Lord, for your wonderful presence this time. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए जो अभी हमारे बीच में है। All your children are gathered here to receive your blessing, Father. ओ पिता, आपके संतान यहाँ पर आपके आशीषों को पाने के लिए जमा हैं। You are a God who wants to bless your children, Master. आप ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने संतानों को आशीष देना चाहते पिता। And all of us as your children, now we are in your presence, oh Father. हे पिता, हम आपकी सारी संतान अभी आपकी उपस्थिति में हैं। Everyone is crying, हर एक रो रहा है, telling all their problems before you. आपके सामने अपनी परेशानियों को बता रहा है। Father, you are a prayer answering God. पिता, आप प्रार्थना का जवाब देने वाले ईश्वर हैं। Lord, hear all their cry, प्रभु, आप उनकी सारी पुकार को सुने, all their cry. सारे रुदन को सुने। They can go to no other place वे और किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते except to you, oh Father. सिवाय आपके पिताजी, Because you are the Father who can hear their cry and solve all their problem right now. क्योंकि आप ही वो पिता हैं जो उनकी सारी पीड़ा को सुन करके इसी समय उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। Right now, touch all your children who are in your presence, इसी समय आपके हर एक संतान जो आपकी उपस्थिति में है, आप उन्हें छू रहे हैं। who are crying in your presence, and Lord, pouring all the heart's agony before you, O Father. वे जो आपकी उपस्थिति में रो रहे हैं और अपने हर एक पीड़ा को प्रभु जी आपके सामने खोल करके रख रहे हैं। You are the God who answers prayer. आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले ईश्वर हैं। Hear everyone's cry, O Father. हर एक की पुकार को सुने वो पिताजी, Whatever may be their चाहे problem, उनकी समस्या कोई कुछ क्यों न हो, touch everyone हर एक को छू ले and supply every need. और हर एक घटी पूरी करें। God shall supply all your need. That's what you have promised. आपने प्रतिज्ञा की है कि परमेश्वर तुम्हारी हर घटी पूरी करेगा। Right now, अभी those who are crying in the presence of God, वे जो परमेश्वर की उपस्थिति में रो रहे हैं, hear everyone's prayer, O Father. ओ हर एक की प्रार्थना को सुने पिता। Lord, forgive them for all their unwanted transgressions, Master. ओ उनके हर एक अनचाहे अधर्म को प्रभु जी आप क्षमा And करें Lord, give them a new और life प्रभु जी आप उन्हें एक नया जीवन दें। and hear their cry. उनकी पुकार को सुने, Lord, bring them out of all their agony. उनके सारी पीड़ाओं से आप उन्हें बाहर निकाले प्रभु। As you blessed Hannah in the Bible, जैसे आपने बाइबल में हन्ना को आशीष दी, whatever they need, चाहे उन्हें जो चाहिए, whatever they need, O पिता Father, उन्हें जो कुछ चाहिए right now, इसी समय supply that need. उस घटी को पूरी करें। Right now, let them receive it. अभी वो उसे प्राप्त कर ले, Whether they want health in their body, चाहे उन्हें उनके शरीरों में श्वास चाहिए,
Heal them, Father. उन्हें चंगाई दे पिता, Heal them, Lord. चंगाई दे प्रभु। Touch that portion they have the problem. उस अंग को आप छू लें जहां उनके शरीर में तकलीफ है, Heal them, उन्हें Lord. चंगाई दे पिता। Let them be healed by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो चंगे हो जाएं। If they want a child, give them a अगर child. उन्हें एक संतान चाहिए, आप उन्हें संतान If दें। they want a job, give them the best job. अगर नौकरी चाहिए, सर्वोत्तम नौकरी दें। Whatever may be their need, चाहे उनकी Master. कोई भी आवश्यकता क्यों न हो स्वामी, Supply every need right now. भी हर एक घटी पूरी We करें। believe it. हम विश्वास करते We हैं, believe हम it. विश्वास करते You are हैं। a God of love आप प्रेम के परमेश्वर हैं and compassion. और दया के परमेश्वर हैं। God of love and compassion. प्रेम और दया के परमेश्वर हैं आप। Have compassion on your people. अपने लोगों पर आप दया करें। Father, supply every need. पिता हर एक घटी को पूरा करें। Thank you, Lord, for your love. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। You have touched all your children. आपने अपने सारे बच्चों को छुआ, You have supplied all the उनकी need. घटियों को पूरा किया। Thank you, इसलिए Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।